Exponential distribution. A random variable x is called an exponential random variable with parameter lambda greater than 0 if its PDF is given by random variable x को हम exponential random variable तब कहेंगे अगर उसके PDF को राइट डाउन किया जाए in form of f of x is equal to lambda e की raised power minus lambda of x for x greater than 0 and for x less than 0 it will be the 0. अगर हम इसको प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं कि लेस देन 0 आपको ये 0 प्रोवाइड कर रहा है एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन आपको नज़र आ रहा है जो कि जैसे आपकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो ये फंक्शन आपका डिके करता चला जा रहा है। द CDF f of x of the exponential random variable x is given by, तो CDF के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे जिसकी लिमिट्स होंगी 0 to x और PDF होगा लैम्डा e की रेज पावर माइनस लैम्डा ऑफ x d ऑफ x। अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए आपके पास इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इंटरनल डेरिवेटिव में आपको माइनस लैम्डा की ज़रूरत है, तो लैम्डा यहाँ पे मौजूद है, खाली हमारे पास माइनस नहीं है तो हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं इनसाइड ऑफ इंटीग्रेशन और आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव इसका मौजूद हो गया है। हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ई की रेज पावर माइनस लैम्डा ऑफ x और आपके पास लिमिट्स होंगी 0 to x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, ई की रेज पावर माइनस लैम्डा ऑफ x माइनस ई की रेज पावर माइनस लैम्डा ऑफ 0। ये बन जाएगा आपके पास ई की रेज पावर माइनस लैम्डा ऑफ x माइनस ई की रेज पावर 0 1 हो जाएगा। अगर हम माइनस को अंदर अप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा प्लस हो जाएगा 1 और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस ई की रेज पावर माइनस लैम्डा ऑफ x। तो यूँ आपके पास CDF आ जाएगा फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 1 माइनस ई की रेज पावर माइनस लैम्डा ऑफ x एंड फॉर x लेस दैन 0 इट विल बी द 0। सिमिलरली अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें जैसे कि मीन के लिए क्या होता है, e of x is equal to इंटीग्रेशन 0 to x और आपके पास आ जाएगा x f of x d of x। तो आपके पास मीन आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 by लैम्डा। सिमिलरली वेरिएंस आपके पास क्या होता है, फार्मूला 0 to x माइनस e of x होल स्क्वायर, ठीक है, और f of x d ऑफ x। तो ये आपके पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी 1 over लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अगर हम दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो मीन और वेरिएंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ द मेमोरी लेस प्रॉपर्टी which says that future probabilities do not depend on any past information। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे वक्त के लिहाज से कोई चीज़ क्या हो रही है, डिके हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई पार्ट है, आप उसको जब न्यूली किसी जगह पे उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो वक्त के लिहाज से क्या करता है, अपनी परफॉर्मेंस को कम करता है और एक वक्त आता है कि वो कोई भी उसके अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है। तो अब कोई भी फ्यूचर वैल्यू है वो किसी भी पास्ट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करे। फॉर एग्जांपल एक सेंसर है, वो उसकी लाइफ है 10 ईयर्स और अगर वो 10 ईयर्स से चलते हुए 12 ईयर्स तक चला जाता है तो अब हम क्या कहेंगे कि पिछली किसी पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये बेसिकली आपकी फ्यूचर की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो डिपेंड नहीं करती पास्ट की इंफॉर्मेशन पर।